तो राजस्थान विधानसभा का रुख करेंगे और बात करेंगे क्योंकि बजट सत्र का आज से आगाज। राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है जिस पर हर किसी की नजर थी और अब बजट पर जो अभिभाषण दिया है, क्योंकि बजट सत्र का आगाज और ऐसे में जो राज्यपाल का अभिभाषण था पहले दिन, उस पर बहस भी होनी है। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि तमाम बातों का जिक्र राज्यपाल हरिभाऊ ने किया। उन्होंने बाड़मेर जिले के तामलोर गांव का जिक्र किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान तामलोर गांव में सरदार सरोवर से पानी पहुंचने का भी जिक्र किया और कहा कि बाड़मेर जिले के तामलोर गांव में मैं गया था, वहां मैंने देखा कि एक झोपड़े के पास प्रधानमंत्री आवास बना था। मैंने नल खोलकर देखा तो पानी भी आ रहा था। पानी कहां से आया? उन्होंने कहा कि पानी सरदार सरोवर से आ रहा है। इस तरह से पूरी डिटेल उन्होंने दी। इसके अलावा कहा कि जो अच्छी बातें हैं मैं उसका अभिनंदन करता हूं और तमाम बातों का जिक्र वो करते नजर आए। लेकिन डिटेल में हम समझेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, आज का अभिभाषण बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राजस्थान में राज्यपाल के रूप में हरिभाऊ ने पहली बार अपना अभिभाषण पेश किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तमाम बातों को उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया, लेकिन जब महाकुंभ की बात आई तब थोड़े से विपक्ष की आवाज जो है वो ऊंची हो गई थी। तो ओवरऑल जरा डिटेल में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए पूनम, सबसे सुखद बात यह रही कि राज्यपाल का अभिभाषण बिना किसी बड़े व्यवधान के समाप्त हुआ। केवल एक मर्तबा हंगामा खड़ा हुआ जब अमृत योजना के तहत आदिवासी बेल्ट में पानी की बात उठी। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक, उन्होंने ये मामला उठाया। तब राज्यपाल ने कहा कि मैं खुद हर जिले में जाकर आदिवासी क्षेत्र की प्रगति को जानूंगा और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। कुछ मामूली देर के लिए, कुछ देर के लिए हंगामा हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत ही सुखद स्थिति में, सौहार्दपूर्ण माहौल में राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा को राजस्थान की विधानसभा में निभाया गया। और सबसे अहम बात है, तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट राज्यपाल अपने अभिभाषण में बोले और न केवल राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा। किस तरह से उन्होंने बताया ERCP यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान में पानी लाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में काम नहीं हुआ और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान ERCP प्रोजेक्ट को लाया गया था। और साथ ही राज्यपाल ने एक एक करके तमाम राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनाई, जिनमें सबसे अहम रही पेपर लीक और पेपर माफिया खिलाफ शिकंजा। हमारे साथ है ऐश्वर्य प्रधान भी है, विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों हमारे साथी लगातार राज्यपाल के अभिभाषण के पर गौर फरमा भी रहे थे, जान भी रहे थे और उसके राजनीतिक मायने भी दिखा रहे थे। और विनोद सिंह चौहान को हम इसलिए भी जोड़ेंगे क्योंकि ERCP यमुना जल समझौते को लेकर उन्होंने उस टैल तक पहुँच गए हैं जहाँ पानी कहा जा सकता है कि जहाँ से राजस्थान में ERCP प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और जहाँ से यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान में पानी आएगा। ऐश्वर्य प्रधान हमारे राजनीतिक संवाददाता और कहा जा सकता है कि गहराई के साथ सरकार को देखते हैं। जिस तरह का राज्यपाल का अभिभाषण, मोटे तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण सरकार की उपलब्धियाँ होती है, लेकिन इस बार उन बिंदुओं को इंगित किया गया जो आपको ध्यान है, जब BJP घोषणा पत्र लेकर आई थी, संकल्प पत्र लेकर आई थी और जो वादे पूरे करने की सबसे पहली जो कड़ी थी, और अब कहा जा रहा 55% वादे पूरे हुए। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है, उनके पास जो जानकारी है वो इसलिए गहन जानकारी है कि वो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर उन्होंने एक सामान्य जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया है। तो जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोलने वाले थे तो उन्होंने इशारा किया कि मैं ये सब कल बोलना, आज मुझे बोलना है, मैं ही बोलूँगा, पहला। दूसरा, शांति धारीवाल कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो शांति धारीवाल को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इशारा किया। कुछ बातें ऐसा नहीं कि वो पढ़कर ही बोले, कुछ एक बातें उन्होंने बड़ी दलील के साथ बोली। जब डोटासरा बोले तो वो बोले कि मैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनकी मीटिंग ले सकता हूँ, मैं ले रहा हूँ, और बस ये इतना सा जवाब दिया और अपने काम में लग गए, पहली बार। दूसरा, आज हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि आज सदन जो था वो पिंक नजर आ रहा था, हमेशा ग्रीन होता था। आप जानना चाहूँगा आज जो बड़े नवाचार राजस्थान के सदन में, ऐसे 3 बड़े नवाचार क्या थे आज? देखिए, पहला नवाचार सब कुछ पिंक। दूसरा नवाचार, हर एक MLA के सामने एक छोटा सा लैपटॉप या कंप्यूटर या आईपैड, कुछ भी बोल सकते हैं, आईपैड जो था वो टच स्क्रीन के जरिए
चेक कर रहे थे आज। हालांकि आज प्रश्न उसमें दिखाई नहीं देंगे, आज प्रश्नकाल नहीं है, लेकिन वो आराम से देख रहे थे इत्मीनान से। कोई उसको हैंडी किस तरीके से उसको डाउन करेंगे, आराम से सबने अपने इत्मीनान से देखे। दूसरी एक चीज और नजर आई, मार्शल संजय चौधरी पहले हुआ करते थे, अब विक्रम सिंह शेखावत उस दायित्व को निभाएंगे। हालांकि अभी मार्शल की नियुक्ति संभवतः होनी है, लेकिन अब बतौर मार्शल यहाँ पर विक्रम सिंह शेखावत यहाँ पर दिखे। ये सब कुछ नया दिखा। एक और महत्वपूर्ण, विधानसभा सचिव जो है इस बार यहाँ पर दिखे माफ कीजिएगा, भारत भूषण जो है वो यहाँ पर दिखे। महावीर प्रसाद जी की जगह भारत भूषण दिखे, वो भी पहली बार था। यहाँ पर काफी कुछ पहली बार दिखाई दिया। और एक जो पेपरलेस विधानसभा का जो नवाचार था स्पीकर देवनानी का, वो आज पूरा होता हुआ नजर आया। पेपरलेस नजर आया। एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर सबकी नजर थी। लोगों को लग रहा था किरोड़ीलाल मीणा संभवतः आज नहीं आए, वो आए और तल्लीनता के साथ पूरा भाषण, और मंत्रियों की दीर्घा में बैठे। हाँ, मंत्रियों की दीर्घा में बैठते हुए पूरा भाषण भी सुना उन्होंने। और भाषण सुनने के बाद हालांकि वो उनका क्या बयान आता है, क्योंकि कल जो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया था वो सभी ने सुना, बम फोड़ने वाली बात, बिल्कुल बम फोड़ने वाली बात। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन ठीक रहा। अमूमन राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पैदा हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बन पड़ी है, कोई विरोध प्रदर्शन जैसी, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। संसदीय परंपराओं के लिहाज से कुछ बोलना चाहा विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने, धारीवाल और डोटासरा, लेकिन वो भी जब इशारा हुआ राज्यपाल का तो उन्होंने राज्यपाल का सम्मान किया। आसन एक ऐश्वर्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र हुआ, हालांकि वो सदन में नहीं थी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर, और गवर्नर ने अपनी स्पीच में उनका नाम लिया। किस तरह के इस नजरिए से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, वसुंधरा राजे के पास भजनलाल शर्मा का जाना, भजनलाल शर्मा का उनके साथ चर्चा करना, उसके अलावा वसुंधरा राजे का राज्यपाल से मिलते रहना, तो ये एक सामान्य सी चीज़ है। वो भी जानते हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़, कुर्सियां दो बड़ी महत्वपूर्ण होती है विधानसभा में, एक वसुंधरा राजे और दूसरी अशोक गहलोत। दोनों ही कुर्सियां आज खाली थी। वसुंधरा राजे कुंभ में है, अशोक गहलोत भी अपनी स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए, तो उन दोनों पर सबकी नज़र थी। एक बार की सचिन पायलट की भी प्रतीक्षा थी, सचिन पायलट आए, सचिन पायलट भी मौजूद रहे, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी देखने वाली लगी। हालांकि बजट सत्र के दौरान मुझे लगता है अशोक गहलोत भी उपस्थित होंगे, बजट वाले दिन संभवतः स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा उनका। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी। राज्यपाल ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियों पर विशेष फोकस किया, और जो बात उन्होंने कही कि युवाओं को रोजगार, पेपर माफिया के खिलाफ शिकंजा। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण में जो पूरी तैयारी की थी सरकार ने वो तो है ही, और उसके अलावा अब राज्यपाल के अभिभाषण पर जब वाद विवाद शुरू होंगे तब चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि राज्यपाल जो हैं उनका दायित्व बनता है अभिभाषण पर सरकार की पूरी छवि जनता के सामने पेश करे। सरकार ने जो राज्यपाल अपनी दृष्टि से देखते हैं उन्होंने सभी के सामने रख दिया है। अब देखना ये होगा कि सदन कितना शानदार तरीके से चलता है। लेकिन पहला दिन योगेश, अमूमन आप भी लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत वरिष्ठ भी हैं, तो आपने लगातार देखा होगा, कई बार ऐसा लगता था कि आज राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा या आज हंगामा होगा, शोरगुल होगा, तो वासुदेव देवनानी ने मैनेज ठीक किया। सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रतिपक्ष से बात की, सत्ता पक्ष से बात की, सभी से बात करने के बाद काफ़ी हद तक उन्होंने आज मैनेज करने की कोशिश की और वो दिखाई। ये जब राज्यपाल जा रहे थे और हम उस दृश्य को कवर कर रहे थे, तब मुझे ध्यान है कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल राज्यपाल को कहते हुए नजर भी आ रहे थे कि सर आज बिना किसी व्यवधान के आपने पूरा अभिभाषण पढ़ा है। देखिए, जोगाराम पटेल बहुत सामान्य तरीके से कह गए। यदि मुझे दो संसदीय कार्य मंत्री याद आते हैं, एक राजेंद्र राठौड़, एक शांति धारीवाल, उनका कहने का अंदाज कुछ और होगा, लेकिन मूर्धन्य नेताओं कैटेगरी में आते थे। देखिए, यहाँ पर हरिशंकर भाबड़ा का दौर भी आपने देखा है। हरिशंकर भाबड़ा से लेकर घनश्याम तिवाड़ी, शांति धारीवाल, ये राजेंद्र राठौड़, ऐसे एक से एक अच्छे जो वक्ता हैं उन्हें हमने देखा। अब जोगाराम पटेल अब नए नहीं रहे हैं बतौर संसदीय कार्य मंत्री, तो इस बार जोगाराम पटेल के कंधों पर भारी बोझ है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने कल विधायक दल की बैठक में बोल दिया था, मंत्रियों पर इशारा था लेकिन सभी के लिए था, कि अब आप कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पहली बार हूँ, अब आपको अनुभव हो चुका है, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। अब परफॉर्मेंस देखेगी बतौर संसदीय कार्य मंत्री, वो ज्यादा मजबूत दिखते हैं या फिर जो गोविंद सिंह डोटासरा बार बार खड़े होकर उसी अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष तो है ही, तो दूसरी तरफ टीकाराम जूली की अपनी मर्यादा है, बार बार खड़े नहीं हो सकते वो। तो किस तरीके से तारतम्य बैठता है और किस तरीके से तार्किक आधार पर एक दूसरे को घेरते। हमारे साथ विनोद सिंह चौहान भी हैं, और आपको बता दें अभी थोड़ी देर बाद विधानसभा फिर आहूत होगी,
शोका अभिव्यक्ति होगी, कुछ बिल आएंगे और मुकेश भाकर का निलंबन का जो मुद्दा है वो सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान नहीं आया, विपक्ष नहीं किया। इसके पीछे भी मुकेश भाकर का निलंबन का मुद्दा रहा। सर्वदलीय बैठक में यह तय हो गया था कि विपक्ष अपने इस मुद्दे के साथ रहेगा और व्यवधान ही डालेगा। हमारे साथ विनोद सिंह चौहान, हम जानेंगे उनसे। बड़ा महत्वपूर्ण बात राज्यपाल ने कही और वो तमाम महकमे आपको सीधे तौर पर देखते हैं, ARCP को, यमुना जल संचय को जिक्र भी किया उन्होंने कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इन पर धीमी गति से काम हुआ या पूरी तन्मयता के साथ काम नहीं हुआ, और इस सरकार में का लक्ष्य है कि इस कार्य को पूजा करना है, हर घर जल पहुंचाना है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली मीटिंग में अपने डीम प्रोजेक्ट यानी PKC RCP का एजेंडा रख दिया था। उसी मीटिंग में उन्होंने यमुना जल की बात करी थी और सरकार ने 1 साल के भीतर पहले प्रोजेक्ट के 2 चरण शुरू करे, जिनमें से पहले चरण के 3 पैकेज पर काम भी शुरू हो गया है और टाइम बाउंड काम है, 4 साल में काम पूरा करना है। लेकिन अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि काम 3.5 साल में पूरा हो जाएगा, यानी 4.5 करोड़ लोगों की जो पेयजल की आस है, सो सिंचाई के लिए पानी मिलना है, वो अगले 4 साल में आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 दिसंबर को जयपुर आए और उन्होंने नौनेरा का लोकार्पण इसलिए किया कि जो बैराज है वो तैयार हो गया है और वो ERCP का हार्ट है, जिससे तमाम 13 जिलों को पानी मिलना है। तो अगले 4 साल में PKC RCP प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जनता को लाभ भी मिलेगा। यमुना जल में ये जो बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा बीते चुनाव में, और फिर प्रधानमंत्री मोदी भी इस कारण राजस्थान आए। तो क्या लगता है कि राज्यपाल ने भी काफ़ी देर इस विषय पर बोला? जी बिल्कुल, देखिए, जनता का पूरे 21 जिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हालांकि अब जिले घटाने के बाद क्षेत्र की जनता तो उतनी ही रहेगी, जिले चाहे कम हो जाए, लेकिन पेयजल के हिसाब से, पेयजल प्रबंधन के हिसाब से बड़ा मुद्दा। हमारे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से आगाज। पहली बार हुआ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में मौजूद रहे और इस दौरान बड़ी बातें अगर राज्यपाल के भाषण की आपको बताया तो उन्होंने किसान कल्याण की बात की। अभिभाषण में उन्होंने सरकार के द्वारा किसानों के हित से लाई गई योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 40 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र का मौका और आज शुरुआत तीसरे सत्र की राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात। और इस बार चूंकि बजट सत्र 2 चरणों में होगा, पहला चरण जिसमें राज्यपाल के भाषण से शुरुआत और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा चलेगी। विधानसभा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण। कहा, मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ आपको भेजा सदन, उन पर खरा उतरना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अद्भुत तरक्की की। राष्ट्र प्रथम हमारा प्रथम लक्ष्य है। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की अवधारणा को सार्थक किया। सदन में युवा विधायकों को देखकर मैं खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। राजस्थान में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। निवेश प्रस्तावों को धरा पर लाने के लिए हम संकल्पित हैं। हमारी सरकार वादों पर नहीं, काम कर विश्वास करती है। ERCP प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी योजना है जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय शुरू हुई। इसे राम जल सेतु के तौर पर धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। जीवनदायिनी नदियों के जल को PM मोदी ने राम जल कलश में प्रवाहित किया गया। पेपर लीक और नकल माफिया पर वर्तमान सरकार ने अंकुश लगाया। ये सरकार की दक्षता है, युवा के भरोसे पर खरा उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक की घटनाएं प्रदेश में हुई। मौजूदा सरकार ने 100 से अधिक FIR करवाई और 260 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने पेपर माफिया के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। और देखिएगा, अब राज्यपाल के अभिभाषण की बातें आपको बताते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिन्होंने पहली बार बजट सत्र के दौरान अभिभाषण से शुरुआत की, उन्होंने कहा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध बीमा क्लेम दिए जा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, 16वीं विधानसभा का सत्र हंगामेदार सत्र रहेगा, ऐसा शुरू से कहा जा रहा है। आज शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। मुख्य बातें अगर गौर करें अभिभाषण की तो क्या रही, क्योंकि इस बार किसानों
के मुद्दे पर घेरने की विपक्ष ने नीति बनाई थी, लेकिन केंद्र में अभिभाषण के किसानों को रखा गया है कहीं ना कहीं। देखिए, अभिभाषण में प्रत्येक उन बिंदुओं को छुआ गया जो राजस्थान की भजनलाल सरकार की उपलब्धियों के तौर पर जाना जाता है। पिछला 1 साल का पीरियड रहा, 1.25 साल का पीरियड रहा, उसमें जो कुछ भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के नज़रिए से राजस्थान के विकास की दिशा में जो काम किया, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे ERCP PKC योजना, यमुना जल समझौते की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे पेपर माफिया के खिलाफ शिकंजे की बात हो, चाहे हर महंगाई के खिलाफ एक राहत देने की आमजन को बात हो, तमाम बातें हैं जिनको लेकर एक बड़ी बातें राज्यपाल ने अभिभाषण में कही। हमारे साथ विनोद जी भी हैं जो जुड़े हुए थे, हमने बात की थी उस समय भी, और फिर गौतम कुमार दत्त आ गए थे, चर्चा अधूरी रही थी। विनोद जी, बहुत ज़्यादा फोकस रहा PKC ERCP, और ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे कई जिलों की प्यास तो बुझेगी और राजस्थान में समृद्धि के दरवाजे भी खुलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 4.5 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का प्रबंधन, 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की बात, और अगले 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जो पहला चरण है, पहले चरण के 3 पैकेज का काम धरातल पर शुरू हो गया है और साफ तौर पर ठेका कंपनी को कहा गया है कि 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है। और पहले चरण का जो फेज़ भी है उसके भी 5 जो काम हैं उनके टेंडर जारी हो गए हैं, वो भी अगले 4 साल में काम पूरा होना है तो कहा जा सकता है। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जयपुर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल की पीठ इसीलिए थपथपाई कि आपने जल प्रबंधन के रूप में जो काम किया है राजस्थान में, वो देश भर के राज्यों में अग्रणी है। क्योंकि भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में 95,000 करोड़ रुपए केवल जल प्रबंधन के लिए रखे, उसमें से भी 30,000 करोड़ रुपए नदियों को जोड़ने, यानी रन ऑफ वाटर ग्रिड। माही बजाज का जो पानी है, माही का जो पानी बहकर बाहर जा रहा है, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, उस पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए 6 जिलों की योजना बनाई जा रही है जिस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कहा जा सकता है कि PKC ERCP तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा यमुना जल और जो रन ऑफ वाटर ग्रिड है, तो जल प्रबंधन के रूप में राजस्थान पहली बार भजनलाल सरकार के साथ इतना काम कर रहा है जिसकी महती आवश्यकता थी। देखिए, बरसों से 1994 से लंबित यमुना जल समझौते का विवाद सुलझा। हालांकि बीच में हरियाणा ने रास्ता बदलने की बात कही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से एक बार भागीरथ बने, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। उस पत्र के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हाल ही दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में हरियाणा ने कहा कि हम टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं और जल्दी गठन करके राजस्थान के साथ संयुक्त दौरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हथनी कुंड के 4 बार दौरे कर चुका है। राजस्थान में पानी कैसे लाया जाएगा इसका रोड मैप तैयार कर चुका है। उन क्षेत्रों को देख चुका है जहाँ पर बैराज बनाए जाने हैं या छोटे तालाब बनाए जाने हैं, जहाँ पर पानी का संधारण किया जाना है ताकि शेखावाटी के 3 जिलों को पानी मिल सके। और PKC ERCP के तहत जो 17 जिले हैं, यानी 4.5 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का प्रबंधन हो सके। तो पहली सरकार है जिसने PKC ERCP को मूर्त रूप भी दिया और जनता के लिए अगले 4 साल में पेयजल प्रबंधन हो जाएगा। पहले चरण में देखिए आपकी ईसरदा और बीसलपुर अभी 2027 तक पेयजल आपूर्ति कर सकता है। अब जो योजना बन रही है वो 2054 की बन रही है। और पहले जयपुर के लिए कहा जाता था मरगिया रामगढ़ के पुनर्जीवन के लिए 2028 में रामगढ़ को ईसरदा से जोड़ा जाएगा। यानी जो रामगढ़ जयपुर को बरसों तक पानी पिलाता रहा, उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। वो नदियां जो लुप्त हो चुकी हैं, भजनलाल सरकार उन नदियों को भी पुनरुद्धार करवा रही। तो पेयजल प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए जो ये सरकार काम कर रही है, ऐसा काम राजस्थान का जिक्र किया गया। MOUs की बात राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की है और आपने और हमने दोनों ने कवर किया था। हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था राइजिंग राजस्थान। पहले ही साल में ये निवेश का बड़ा कार्यक्रम किया गया। तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे? देखिए, सबसे बड़ा तो कृषि क्षेत्र में जो सेकंड लार्जेस्ट MOU हुए हैं वो कृषि और उससे संबद्ध विभागों के हुए हैं। तो माना जा सकता है कि अगले 4 साल में जिस तरीके से स्टेज वाइज काम हो रहा है राइजिंग राजस्थान का, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सीधे तौर पे किसानों को फायदा होगा। देखिए, किसान को पहली पंक्ति में लाने वाली वचनबद्ध सरकार भजनलाल सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान में MOU हुए हैं,
पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने MOU हैं वो सब धरातल पर उतारने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा विवाद रहता है भूमि का, तो पहले ही भूमि विवाद को सुलझाते हुए यह तय किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट लगेंगे उनके लिए भूमि किस तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी और कैसे उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सबसे बिल्कुल पहले विनोद जी और योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि